देख रहे हैं गांव घर में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये समस्तीपुर जिला के सिंघिया प्रखंड के फुलहारा पंचायत के वार्ड नंबर 9 पबरा गांव है। और यहां पर जो आज बिजली विभाग की लापरवाही के कारण जो है एक 32 वर्षीय युवक की जान चली गई। जो आज संतराम यादव जी इस दुनिया में नहीं रहे और बिजली का भेंट चढ़ चुके हैं। और ये देखिए इनका हालत क्या है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर देखिए क्या बच्चा है, 3 को बच्चा है। क्या साल का बच्चा है? 4-5 साल के है, 3 साल के है, 6 महीना का है। 6 में 3 को बच्चा है, देखिए इसका जो है रो का बहुत बुरा हाल है। ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने हिसाब की गुहार जो है ये बेटा है, ये बेटी है। क्या को बेटी क्या को बेटा है? एक का बेटी है, 2 का बेटा है। 2 को बेटा है। क्या लागती ना के हमर भतीजी जी क्या बजे में भोग लेना? हम सब तो दोसर ठुमा छलिए, लेकिन फोन 1 बजे में करे जाय गलखिन ना, सेना ना बात छै का तब नहीं बुझलिए। भोर में कहे जाय गलखिन। अब इनकर समय केना कर। देख लीजिए ये बच्चे जो है अपने पिता के इंसाफ की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। पूरा रो कर जो है उनकी पत्नी का बुरा हाल है। तमाम महिलाएं जो है मायूस हो चुके हैं, सभी की आंखों में आंसू ही आंसू है। ये पबरा गांव से हम दिखला रहे हैं, क्या हालत है यहाँ पे। ये देखिए ये कौन है? हमार को रुपया दे माँ जो है मायूस हो चुकी है, पत्नी मायूस हो चुकी है। बाल बच्चा केना दिवस देते, ओकरा मां के केना दिवस देते, ओकरा पत्नी केना दिवस देते, से उपयोग क्या करते? सरकार ने करते, पब्लिक लोग तो नहीं करते, ओकर जीवन केना करते? हां ओकरा बाल बेटी की दशा है, ओकरा बेटा की दशा है, ओकरा मम्मी जे मासो मां छै तकरा की दशा हेते? तो पब्लिक लोग ने सब मिल के करते। सरकार किया ओकरा अथी करे छै, शासन करे छै। बिजली में जो मर गेले हन, अखन ओकरा उम्र के की बीत गेले हन, ओकरा उम्र के कोनो छै? कोनो उम्र तो नहीं छै ओकरा कोनो बेन सोचल जेते, ओकरा कोनो उम्र से सोचल जाय चाहे। देख लीजिए ये बहुत एक व्यक्ति जो गरीब और निस्सहाय परिवार है, मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। आज इस घर का चिराग जो है बिजली विभाग के लापरवाही कारण जो है बुझ चुका है। देखिए ये पूरा झोपड़ी में ये लोग रहते हैं। संतराम यादव जी के बल पर ही इसके परिवार चलता था। आज इनका जो है रो का बुरा हाल है। नन्हे मुन्ने जो छोटे बच्चे हैं, इसका हालत कौन संभालेगा, कौन इसको स्कूल भेजेगा, बहुत बड़ा सवाल पूछता है। बच्चे का जो सर से जो पिता की छाया जो है हट गया है। बच्चे कितने मायूस हैं, सभी के आंखों में आंसू ही आंसू आ रहा है। माँ का क्या हाल है? माँ भी इसकी विधवा हो चुकी थी पहले, और अब जो है इनकी पत्नी। अब इसका बाल बच्चे और माता पिता, माँ का कौन सेवा करेगा? कौन जो है इसको जो है घर में देखिए पूरा जो हालत यहाँ पे गंभीर है। संतराम यादव जी का जो है मृत्यु बिजली विभाग के लापरवाही कारण हो गया है। सभी के आंखों में आंसू है। सभी परिवार जो है, तमाम ग्रामवासी जो है सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब इन बच्चों का क्या हालत होगा, इनकी पत्नी का क्या हाल कौन देखेगा, इसकी माँ का कौन देखेगा, इन बच्चों को कौन संभालेगा, एक बहुत बड़ा जो है सवाल जो है। पहले तो आप इसका तार देख लीजिए, ये रहा बिजली विभाग का तार, यही तार है। और ये मीटर में जो है ये लगा हुआ था। और अचानक जो है हाई स्पीड का जो है बिजली जब आता है तो यहाँ पर जो है मीटर में जो है शॉर्ट की तरह चिंगारी जो है निकलने लगता है और धड़ाम सी आवाज आता है। धड़ाम सी आवाज में जो है अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। एक युवक इसी पे चपेट में आ जाते हैं, दूसरा युवक जो है छुड़ाने का प्रयास करते हैं, वो भी आ जाते हैं, जिसमें जो है एक युवक की जो है मौत हो गया है। ये देखिए, इसको लापरवाही नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, ये बिजली विभाग सिंघिया की सबसे बड़ी लापरवाही है। देखिए रोसड़ा एसडीओ साहब और जिला पदाधिकारी, अगर इस पीड़ित व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करिएगा? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, सारे जनता मुखिया जी के साथ हम लोग जहाँ प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। हाँ, ब्लॉक से लेकर जिला तक। हाँ, घटना तो बुरा घटना हुआ। हाँ, बिजली विभाग को बिजली को सुधार करना चाहिए। हाँ,
कि तार हर एक जगह गड़बड़ है, तार को सुधार करे, नहीं तो लाइन को ता तक बंद रखे। जब तक तार सुधार नहीं होगा, 11,000 टोटल रोड सेट में, रोड सेट को सुधार करे तब बिजली वो चालू करे, और नहीं तो अंधा वो बंद रखे। आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं जो मर गया है उसको मुआवजा दे, उसको परिवार को भरण पोषण होगा। 9 साढ़े 9 बजे रात्रि में कांड होता है, युवक का जान चला जाता है, लेकिन अभी तक जो है लगभग 8-9 बज गया है, कोई भी पदाधिकारी जो है बिजली विभाग आए नहीं है। पदाधिकारी को आना चाहिए, अभी तक नहीं आया है। मुखिया जी फोन भी कई बार लगा चुके हैं, फिर भी जो बात करने का राजी नहीं, क्योंकि उनको जानकारी हो चुका है कि एक 32 वर्षीय युवक संतराम यादव का जो है मृत्यु बिजली के चपेट में आने से हो चुका है। वो कहीं ना कहीं जो है बिजली विभाग का उदासीनता दर्शा रहा है। वो अपने आप बिजली विभाग का दोषी है, उसको जल्दी से जल्दी आना चाहिए, नहीं तो उस पर कानून कार्रवाई किया जाए। धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग को जहाँ जाना पड़ेगा तहाँ हम सारे पंचायत को वासी जाने के लिए तैयार है। धरना प्रदर्शन होगा, उसको मुआवजा दे, बिजली को सुधार करे। देखिए, रात में 9 बजे 9:30 बजे करीबन भीषण आग लगी। उस समय हम यहीं पे पास में इन आंगन के आगू में खड़ा थे। यहाँ पर जब आए तो देखे कि मीटर से बहुत बड़ा चिंगारी निकल रहा है। उसके कारण जो है सो लपेट में आ गया एक युवक। जब एक युवक को छुड़ाने के लिए दूसरा युवक गया, उनका भी एक हाथ डैमेज हो गया। और यहाँ से जब कॉल किया गया जी साहब को, वो बोले कि हम अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले आए हुए हैं, हो सकता है आपका तार फॉल्ट होगा। लेकिन तार असल में उन्हीं का फॉल्ट था जो मीटर का तार था, और मीटर से आग लगी हुई थी। तो इनके लिए हम यही बात बोलना चाहेंगे कि जही साहब को एक बार आके देखना चाहिए, परिवार वालों को कुछ न कुछ बोलना चाहिए उनको यहाँ पे आके। वो अभी तक नहीं आए हैं और उनको आना जरूर चाहिए। और ग्रामीण इन्हीं से जो है बहुत ज़्यादा दुखी है। जी, हम लोग तो सर आग लगे तो हम लोग यहाँ आए देखने के लिए। और ये देखा तो वो तार में लटका हुआ था, तो लोग तो लाइन के कारण उसे कोई छुड़ाने के लिए जा नहीं रहा था। उसी के चपेट में उसका मौत हो गई। इसके लिए बिजली विभाग दोषी है। अगर लाइन करता तो बच जाता, वो शायद लड़का अगर लाइन उस टाइम कट जाता तो लड़का को जो हादसा इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन उसमें समय लग गया लाइन कटने में, इसलिए उसका हादसा हुआ है। इसीलिए हम लोग अगर नहीं आते हैं जैसे, तो हम लोग सारा जनता जाकर अभी बिजली ऑफिस में घेरेंगे हम लोग। बोलेंगे नहीं। क्या नाम था इस युवक का? संतराम यादव। क्या उम्र था? 32 साल उम्र। 32 साल। इसमें जो है किसको दोषी आप लोग दीजिएगा? बिजली विभाग का दोषी है, सारा बिजली विभाग का दोषी है। उसको फोन किया तो कहीं नहीं, उस टाइम तुरंत उसको लाइन काट देना चाहिए। वो बोला मुझे वीडियो बनाने में समय लगता है कि नहीं लगता? इसी दौरान 10 मिनट के अंदर में ये काम घटना हो। मतलब युवक को करंट लगा हुआ है और बिजली विभाग सिंधिया से बोल रहे हैं कि आप वीडियो बनाकर भेजिए, तब हम यहाँ से लाइन काटेंगे। हाँ, वो बोलता जो मुझे फोटो दिखाइए जो कैसे क्या हुआ है। इसी के दौरान में ये मौत हो गई। अगर वो जो है फोटो नहीं मांगते, वीडियो नहीं मांगते, तो शायद इस युवक का जान बच सकता था। बच सकता था, क्योंकि आप लोगों ने उनको फोन किया था कि लाइन काट दीजिए, बिजली अभी काट दीजिए। वही कारण नहीं, ये 11,000 में वो जो गिराने वाला हैंडल भी है, सो वो लॉक किया है। उसी के कारण हम लोग वहाँ नहीं काट पाए। मतलब जो आपके यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको वो लॉक कर रखा था। लॉक कर रखा था। इसी के कारण हम लोग फोन किए तो बोला हमको वीडियो भेजिए, इसके बाद हम लाइन काटेंगे। तो इसी के दौरान में ये घटना हुआ। सर आप रात जो घटना घटा, मैं आपके माध्यम से इधर भी दिखलाना चाहूंगा। ये तालाब है बगल में, इसीलिए नहीं तो मेरा परिवार का, मेरे समाज का, मेरे पंचायत कितना घर भी जलता इस आग लगने के कारण। आज तो जो मृत्यु हुआ कितना लाश आज जाता, कितना मृत्यु होता। जो अभी खरमास का टाइम आ गया है, कितना बिजली विभाग का लापरवाही। ये गरीब का घर है, गरीब का गाँव है, दादी पक्का का घर है नहीं, सब खोपड़ी फूस का घर है। हम तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं जो इस तरह का घटना नहीं हुआ। यह पन्नी दिया हुआ घर है, वहाँ खड़ी दिया हुआ घर है। कितना बड़ा आग इस गांव में फैलता, कितना बड़ा लगता है। बिजली विभाग की लापरवाही कर, लेकिन अब पुनरावृत्ति नहीं हो, इस घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। जैसे हम तार देख रहे हैं पुराना है, बिल्कुल हमारे समाज, हमारी जनता का मांग है कि जब तक इसको दुरुस्त नहीं किया जाए, लाइन को बाधित रखा जाए। और अगर लाइन चालू करता है तो अपने देख रेख में उसको चालू रखे। आज बिजली के करंट लगने से बहुत दुखद मृत्यु उनका हो गया। क्या मुखिया जी आप अपने स्तर से जो भी कानून कार्रवाई बिजली विभाग की लापरवाही पर होगा या बिजली विभाग से जो मदद मिलेगा वो आप दिला पाइएगा कि नहीं दिला पाइएगा? बस निश्चित
निश्चित मुआवजा उनको देना पड़ेगा। जिस तरह का लाभ इस परिवार को मिलना चाहिए वो मिलेगा। अगर मेरे बात को नहीं समझते हैं, इसके लिए हम धरना प्रदर्शन भी करने का काम करेंगे। बिल्कुल यह लापरवाही बिजली विभाग का है। बिजली विभाग की लापरवाही कारण यह हो रहा है। सारा जगह देख रहे हैं, जो पुराना LT 8 बरस 9 बरस पुराना दौड़ रहा है। अभी करंट जब आता है तेजी में आया, पुराना तार दिया हुआ है। अंदर जो कनेक्शन आता है प्रत्येक परिवार के घर में, वो भी तार बहुत पुराना दिया हुआ है। यह भी बिजली विभाग का तार है। मैं आपके ही माध्यम से दिखलाना चाहूँगा उस तार को भी, जो कितना पुराना तार है। जो बड़े पदाधिकारी है उसको इस बात से आप अवगत कराइए। अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। SDO साहब से तो बात नहीं किए हैं, उनका भी नंबर है, बात करने का प्रयास करते हैं। अभी JE साहब को फ़ोन लगाए हैं, नहीं लगाए, फ़ोन नहीं रिसीव किए हैं। एक नीचे कर्मी अभी तुरंत कॉल फिर किए हैं, कॉल बैक तो रिसीव किए हैं और उस तरह का बात बोले हैं। जिस तरह का बिजली विभाग से घटना हुआ है, और न JE साहब न तुम्हारा कोई कर्मी उस जगह उपलब्ध है। रात्रि में 9-9:30 बजे की घटना है, लेकिन अभी तक बिजली विभाग के कोई भी पदाधिकारी यहाँ पर नहीं आए हैं, नहीं यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। ये अपने आप में क्या दर्शा रहा है मुखिया जी? ये बहुत दुखद बात है। बिजली विभाग का बहुत दुखद बात है। ये बहुत लापरवाही का काम है। ये इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हमारी जनता नहीं इस चीज को बर्दाश्त करने वाला। आज कितना बड़ा क्षति मेरे परिवार का हुआ है, मेरे समाज का हुआ है। आज एक युवा बच्चा उस परिवार का भरण पोषण करने के लिए बालिग ही हुआ था कि उसको बिजली विभाग के द्वारा लापरवाही के कारण ऊपर वाले के शरण में भेज दिया गया। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण। आप अपना परिचय बता दीजिए। पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया पति। क्या नाम हो आप? मनोज झा मेरा नाम। देख रहे हैं मुखिया जी भी आश्वासन दे चुके हैं और अभी तक मुखिया जी कई बार फोन लगाए हैं बिजली विभाग को, कोई भी पदाधिकारी फोन उठा नहीं रहे हैं। जबकि उनको मालूम हो चुका है लगभग 9:30 बजे रात्रि में ही कि फुलारा पंचायत के वार्ड नंबर 9 पबरा में एक युवक का जान चला गया है। बिजली के जो विभाग की लापरवाही के कारण जो उसका तार अचानक मीटर में शॉर्ट सर्किट लगता है और तार टूटकर गिर जाता है। और तमाम ग्रामीण यहाँ पर दिखला दीजिए, देखिए सभी के लोग के आंखों में आंसू ही आंसू है। सभी लोग मायूस है और सभी लोग मृत परिवार के साथ है। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तो ये लोग बिजली विभाग का चक्का जाम भी करने का निर्णय ले चुके हैं। और मुखिया जी आश्वासन दिए हैं कि हम बड़े पदाधिकारी को भी इस बात से अवगत कराएंगे, मुख्यमंत्री तक भी हम इस बात को रखेंगे कि आए दिन गांव में इस तरह की घटनाएं को बिजली विभाग के लापरवाही कारण आम बात हो गई है। कहीं ना कहीं इस तरह की घटना हो ही जाता है। सभी लोगों का एक ही मांग है, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जो उचित मुआवजा हो वह मिले। मुखिया जी भी आश्वासन दिए, तमाम ग्रामीण मृत परिवार के साथ में है। और अभी तक बिजली विभाग की नाकामी साबित हो रही है, क्योंकि इतनी समय बीत जाने के बाद में अभी तक पबरा गांव बिजली विभाग नहीं पहुंचा है। मैं मनीष यादव कवरेज कर रहा था गांव घर से।